are all well. Welcome to Mistake by Minal. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है CSS के बारे में और ये CSS की फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद इंशाल्लाह इसकी सीरीज लेके चलेंगे। अब HTML और CSS क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है इनका, और CSS कहाँ यूज़ किया जाता है, किस वक्त हम CSS का यूज़ करते हैं और क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं CSS का, और बहुत कुछ हम देखने वाले हैं आगे अपनी प्रॉपर जर्नी जो कि हम CSS की स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बिल्कुल बेसिक कवर करेंगे जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई CSS होता क्या है और इसका यूज़ क्या है और इसका रिलेशनशिप क्या है HTML के साथ, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ओके, अब आपके सामने सिंपली एक घर दिख रहा है जिसकी तरफ अगर आप नोट करें तो ये बिल्कुल भी अच्छा घर नहीं है। इसके अंदर ना कोई लाइट्स हैं, ना कोई दरवाजे हैं और ना इस पे कोई अच्छा सा कलर हुआ है। अगर आप इसका बैकग्राउंड भी नोट करें तो बिल्कुल भी अच्छा घर नहीं है। तो आप बस इसको इस तरह से सपोज कर सकते हैं कि एक तरीके का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही है ना। तो HTML क्या काम करता है कि HTML एक तरीके का स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसी के बराबर वाला घर देखें तो ये बहुत खूबसूरत घर है। इसके अंदर लाइट्स भी लगी हुई हैं, इसमें कलर भी बहुत प्यारा हुआ है, इसमें जो दरख्त वगैरह हैं वो भी बड़े हसीन लग रहे हैं। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप किस घर में रहेंगे जिसके अंदर CSS अप्लाई हुई है, यानी कि जिसमें स्टाइल दिया गया है। तो अगर हम इसको आसान लैंग्वेज के अंदर, यानी कि हम इसको कोडिंग ज़बान में अगर इसको समझें तो हमारी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर हम जो टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, जो पैराग्राफ वगैरह लिख रहे होते हैं, बस हम जो डाल रहे होते हैं कि भाई हमें हेडिंग चाहिए, हमें पैराग्राफ चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें एंटर करानी है, कोई टेबल बनाना है, वो काम हम HTML के थ्रू कर लेते हैं। मगर उसको डिज़ाइन करना, उसको बोल्ड करना, उसको इटैलिक करना, उसकी राइटिंग चेंज करना, उस पिक्चर्स को थोड़ा-सा एनिमेशन करना, उसके अंदर ट्रांज़िशन ऐड करना, ड्यूरेशंस ऐड करना, वो जो सारा काम होता है ना, वो सब CSS कवर कर रहा होता है। तो अगर HTML नहीं होगा, तो CSS नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि HTML क्या करता है, हमें चीज़ों को प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने पैराग्राफ ले लिया या हेडिंग्स ले ली या फिर टेबल्स ले लिए, फ़ॉन्ट्स वगैरह हो गए। अब CSS क्या करता है, वो इसको स्टाइल करता है। जब हमारे पास मटेरियल ही नहीं होगा तो हम उसको स्टाइल कैसे जैसे करेंगे? अगर आप मेरी इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें अगर घर ही नहीं होगा तो उस घर को हम डिज़ाइन कैसे करेंगे? तो HTML एक स्ट्रक्चर देता है और CSS एक स्टाइल देता है। अब CSS करने के लिए हमें एक जगह की ज़रूरत पड़ेगी और उस जगह तक पहुँचने के लिए हमें ज़ाहिर-सी बात है किसी कोड एडिटर का यूज़ करना पड़ेगा। कोड एडिटर का, क्योंकि हमें कोड करना है CSS का, तो उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक कोड एडिटर है। अगर आपने इसको डाउनलोड किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ तो कोई बात नहीं, मैं इस पे पहले ही एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ कि हम विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करते हैं। आपने जाके वो वीडियो देखनी है, इस वीडियो को स्टॉप करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आपने वो वीडियो देखनी है, देन आपने वापस इसी के अंदर आ जाना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टॉल लाइव सर्वर। अब ये क्या भला है, ये क्या है, किस तरह से इसका यूज़ होगा, वो भी हम अभी देखने वाले हैं, मगर कुछ देर के बाद। अभी फ़िलहाल सिर्फ़ आपने इतना करना है कि आपने जस्ट विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि एक तरीके का कोड एडिटर है जिसके अंदर हम CSS का कोड लिखेंगे, वो आपने जस्ट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं CSS की टाइप्स का। क्या होती हैं CSS की, कितनी टाइप्स होती हैं और कौन सी टाइप्स हमें किस वक़्त यूज़ करनी चाहिए, वो हम आज ही की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसके बाद हम बाद में देखेंगे। ठीक है जी। अब CSS की टाइप्स के अंदर जो सब फर्स्ट वन है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर हमें कोई 3 चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले हमें एक पेज बनाना होता है और उस पेज के अंदर हमें डॉट CSS होना लाज़मी है। इसके बाद हमें एक लिंक देनी पड़ती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जी, सिंपली मेरे सामने विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो चुका है
ओपन होने के बाद यहाँ पे देखें तो मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ था। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या मेथड है, अगर आपने मेरी एचटीएमएल वाली कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप वो वीडियो देख लें और उसके बाद आपने क्या करना है, आपको थोड़ा-सा विजुअल स्टूडियो कोड मतलब बहुत सारा ही आपको यूज़ करना आ जाएगा कि हम किस तरह से फाइल्स बनाते हैं, किस तरह से हम फ़ोल्डर्स बनाते हैं, क्या बेसिक तरीका होता है सब चीज़ों का, वो सब आपको पता चल जाएगा। मगर फ़िलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं फ़ोल्डर पहले ही बना चुकी हूँ। वो सब कुछ अगर आपने नहीं देखा है ना, तो आप जाके वो वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं, तो आपको और समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 फाइल्स बनाएँगे, जिसके अंदर एक फाइल जो होगी वो हमारी एचटीएमएल की होगी और जो सेकंड होगी वो हमारी सीएसएस की होगी। तो फिलहाल जो इसका नाम है वो मैं लिख दूँगी फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है? और जो सेकंड होगी वो होगी हमारे पास फर्स्ट डॉट सीएसएस, ठीक है? अच्छा जी, आप चाहें ना तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इन दोनों का नाम फर्स्ट रखा है तो और एचटीएमएल वाली का भी फर्स्ट रखा है और सीएसएस वाली का भी फर्स्ट रखा है, ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसका नाम साउथ रख दो, ईस्ट रख दो, वेस्ट रख दो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसका नाम साउथ रख रहे हो तो इसका नाम वेस्ट रख दो। मगर सही तरीका ये होता है जो आपके पेज का नाम हो आप वो रखो, ठीक है? दोनों का नाम सेम रखना लाज़मी नहीं है। अच्छा जी, अब हम जाएँगे फर्स्ट डॉट एचटीएमएल के अंदर। यहाँ जाने के बाद आपने क्या करना होता है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना होता है और ये खुद ही एक स्ट्रक्चर बना के दे देता है। ये सब कुछ मैं पहले बता चुकी हूँ, बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एचटीएमएल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। यहाँ हम बॉडी में जाते हैं, बॉडी में जाने के बाद हम यहाँ से जस्ट सिंपली h1 का टैग यूज़ करेंगे। h1 का टैग यूज़ करने का मकसद यहाँ पे ये है कि हम ये देखेंगे कि टाइप्स कौन-सी किस वक़्त हमें यूज़ करनी है। तो इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर सपोज़ कर लेते हैं कि हम अभी फ़िलहाल जस्ट हम हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे। फिर जब हम आगे जाएँगे तो फिर प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं इस बारे में। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ सब्सक्राइब और आपने मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे मैंने h1 का टैग लिया है, यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। ये सर्कल इस चीज़ को शो करता है कि आपकी जो फ़ाइल है वो सेफ नहीं है और इस सर्कल को ख़त्म करने के लिए आपने वही हमारी जो शॉर्टकट की होती है, जो कि हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करो और आपकी फ़ाइल सेफ हो गई। ठीक है जी, यहाँ पे जब आप फाइल सेव करते हो तो आपने जाना है इसके बाद फर्स्ट डॉट सीएसएस पे। अब यहाँ जाने के बाद हम अपना टारगेट करते हैं h1 को, उसके बाद हम कुछ कर्ली ब्रैकेट्स ऑन और ऑफ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट कलर दे देते हैं। टेक्स्ट कलर देने के बाद यहाँ मैं इसके अंदर दे देती हूँ कोई ब्लू कलर, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी दे सकते हैं और कौन-सी चीज़ कहाँ यूज़ होगी, ये h1 यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे कलर्स क्यों दिए जा रहे हैं और ये कलर्स किस तरह से काम करेंगे, वो सब कुछ बात की कहानी है। अभी जस्ट हम इतना समझ रहे हैं कि टाइप्स क्या हैं, टाइप्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कौन-सी टाइप का हमें किस वक़्त यूज़ करना है। बाकी ये सब जो बलाएँ हैं ना, ये इनको हम बाद में देखेंगे, ये क्या है, किस तरह से काम करना है, किस वक़्त हमें ब्रैकेट यूज़ करना है, किस वक़्त हमें ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना, किस वक़्त हमें सेमीकोलन लगाना है, किस वक़्त हमें सेमीकोलन नहीं लगाना, किस वक़्त हमें कौन-सी चीज़ का यूज़ करना है, वो बात की बात है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे भी एक सर्कल दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास कोई फाइल सेव नहीं है, तो इसको भी हम कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जाने के बाद हम जाते हैं सब्सक्राइब पे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास मैंने आपसे एक चीज़ का ज़िक्र किया था जो कि है लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर हमारे पास किस तरह से काम करता है, वो बताने से पहले एक और चीज़ करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैं रन पे जाती हूँ। रन पे जाने के बाद यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट डिबगिंग। यहाँ हमने क्रोम पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप क्या करते हो, आप अपने सर्वर यानी कि आप सिंपली क्रोम पे आ जाते हो जहाँ पे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, एक हेडिंग का टैग लिया है। हेडिंग का टैग लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सब्सक्राइब का एक मैंने उसके अंदर हेडिंग डाल दी है। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे अगर आप जाएँ तो मैंने फर्स्ट डॉट सीएसएस लिया था और इसके अंदर मैंने ये कहा था कि जो टेक्स्ट कलर है, ये वाले जो कलर होता है ना, इस कलर का मकसद होता है कि टेक्स्ट कलर चेंज हो। अब टेक्स्ट कलर इसके हिसाब से जो है वो ब्लू चेंज होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे ब्लू कलर तो चेंज हुआ नहीं। अब क्यों चेंज नहीं हुआ?
यहाँ पे फर्स्ट डॉट एचटीएमएल और फर्स्ट डॉट सीएसएस बहन भाई तो है नहीं जो एक दूसरे को सारी खबरें प्रोवाइड कर सकें, तो हमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप कायम करना पड़ेगा, देन वो समझेंगे एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो कि सबसे फर्स्ट टाइप है हम उसका यूज करेंगे, और टाइटल जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके बाद फौरन बाद आपने इंटर प्रेस करना है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, मगर साफ और काम के लिए हमें इंटर का यूज करना पड़ेगा। यहाँ हम लिख देंगे LINK लिंक। लिंक लिखने के बाद आप जैसे ही इंटर करते हो तो ये आपके सामने खुद ही ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। अब हम इसको समझते हैं ये होता क्या है। यहाँ पे लिंक लिखा हुआ आ रहा है, लिंक के बाद यहाँ पे REL का मतलब होता है रिलेशनशिप। अब ये किसका रिलेशनशिप बता रहा है, स्टाइल शीट का। और ये HREF ये क्या बता रहा होता है, हाइपर रेफरेंस, यानी कि आपको किससे कनेक्ट करना है। तो HTML वाली फाइल तो खुली हुई है, हमें इसको कनेक्ट किससे करना है, CSS वाली फाइल से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट, ये खुद ही ऑप्शन दे देगा मगर आप लोगों की वजह से मेरी इस फाइल का नाम क्या था, फर्स्ट था, उसके बाद डॉट और CSS। ठीक है, यहाँ पे हम इसी को ही सिलेक्ट कर ले जाएं ताकि अगर कोई गलती भी हो जाए तब भी कोई मसला ना हो। हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ जाऊंगी इसको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो मुझे ये सब्सक्राइब लिखा हुआ मिल जाएगा। बट हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो मैं बार बार सेट करूँ फिर रिफ्रेश करूँ फिर सेट करूँ फिर रिफ्रेश करूँ, तो उसके उस काम को खत्म करने के लिए, मेहनत को थोड़ा कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम एक तरीके के एक्सटेंशन यूज करते हैं। और यहाँ पे हम चलते हैं एक्सटेंशन पे, और एक्सटेंशन पे जाने के बाद हम यूज करते हैं लाइव सर्वर का, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मगर मैंने उसका काम आपको अभी तक नहीं बताया। तो यहाँ पे आपके सामने लाइव सर्वर आ जाता है, आपने एक्सटेंशन पे जाना होता है। एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलता है, वहां पे आप सर्च करते हो लाइव सर्वर, और लाइव सर्वर सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लाइव सर्वर पे चल जाते हो। मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है, अगर आपके पास इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इस पे जाएं तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आपको इस तरह से मिल सकता है। ठीक है, जब आप इंस्टॉल करते हो उसके बाद कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं होता, आपके सामने गो लाइव का ऑप्शन आ जाता है और आप गो लाइव पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है जी, अच्छा जी, इसी तरीके से अगर मैं लूँ H1 दोबारा से लूँ और इसके अंदर जस्ट मैं अपने चैनल का नाम ऐड कर दूँ और इसके बाद मैं इसको सेव करूं तो इसका कलर भी सेम एग्जैक्ट, एक सेकंड, मैंने इसको गो लाइव नहीं किया, हम यहाँ से गो लाइव करते हैं। और इसका कलर चेंज हो गया, मुझे कोई रिफ्रेश करने की नीड नहीं पड़ी। सो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ, जिसका नाम है इंटरनल स्टाइल शीट। इसके अंदर क्या होता है, हम स्टाइल का टैग यूज करते हैं और कुछ इस तरह से स्टाइल का टैग आ जाता है। सेम एग्जैक्ट हम वही काम करेंगे, यहाँ पे हमने लिंक दे दी, लिंक देने के बाद यहाँ पे हम स्टाइल का टैग यूज करेंगे, और यहाँ पे भी हम H1 को ही टारगेट करने वाले हैं, और H1 को टारगेट करने के बाद हम यहाँ पे खोलेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट ऑफ। ये करने के बाद यहाँ पे मैं इसका कोई बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, और बैकग्राउंड कलर देने के बाद यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर को एक्वा कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद जैसे ही आप यहाँ जाते हो आपको इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हुआ हुआ मिल जाता है। हमें कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लाइव सर्वर ओपन किया हुआ है। अब बात हमारे दिमाग के अंदर ये आती है कि यहाँ पे हमने स्टाइल का टैग का यूज किया हुआ है और यहाँ पे हमने कोई लिंक दी हुई है, तो इन दोनों में फर्क क्या है। हम ये काम तो इसी पेज के अंदर भी कर सकते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस जानने के लिए हम एक और फाइल बनाएंगे और उस फाइल का नाम मैं दे दूंगी second.html। ठीक है, और यहाँ पे देने के बाद सिंपल में इस तरह से एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर आने के बाद हम यहाँ पे एक और दफा यहाँ पे H1 लेंगे, और H1 लेने के बाद यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, वेलकम, वेलकम, बस वेलकम ही लिख देते हैं। मैं इसको सेव करती हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पे भी मैं सेम वही लिंक दे दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं सेम वही लिंक दूंगी और जो हाइपर रेफरेंस होगा उसके अंदर मैं सेम एग्जैक्ट फर्स्ट डॉट CSS वाली फाइल का नाम लिख दूंगी। ठीक है,
अच्छा जी, अगर हम फर्स्ट डॉट सीएसएस वाली फाइल में जाएँ तो h1 जो है इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लू है। तो यानी कि सेकंड वाले के अंदर भी मैंने h1 टैग का यूज़ किया हुआ है, तो यानी कि इसका कलर भी खुद ही ब्लू हो जाएगा। अब क्यों होगा वो हम चेक करते हैं, यहाँ चलते हैं, गो लाइव करते हैं, तो इसका कलर भी मेरे पास ब्लू आ गया। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है, यानी कि स्टाइल टैग के अंदर फ़र्क क्या होता है और जो मेरा मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फ़र्क होता है? अगर हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम एक अलग से पेज बनाते हैं सीएसएस का, जिस तरीके से ये पेज बना हुआ है। और अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होम का पेज है, एक कॉन्टैक्ट का पेज है, उसमें हमें टेक्स्ट कलर तो सारे सेम लेने होते हैं, या फिर समटाइम्स पिक्चर्स का साइज इक्वल रखना होता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक दफ़ा सीएसएस की फाइल बनाते हैं और बाकी एक ही जगह पे हम मल्टीपल टास्क क्रिएट कर लेते हैं। और अगर जस्ट आपके पास सिर्फ वन पेज है, यानी कि वन पेज ही हमारे पास वेबसाइट है, वन पेज वेबसाइट होती है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट हम एक स्टाइल का यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग का, और उसी के अंदर सब कुछ कर लेते हैं। बाकी सबसे बेहतर काम ये होता है कि आप सीएसएस की एक अलग फाइल बनाओ और उसमें सारा वर्क आप करो। ठीक है जी? ये दोनों आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होती है, वो होती है सीएसएस की थर्ड टाइप होती है, उसका नाम होता है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल के अंदर क्या होता है, हम उसी टैग के अंदर कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ जाने के बाद में कुछ h2 यूज करते हैं, ठीक है। और h2 यूज करने के बाद यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेलकम, वेलकम बैक, ठीक है, सॉरी, वेलकम बैक। और यहाँ देने के बाद यहाँ पे मैं एक स्टाइल दे देती हूँ, ठीक है। और उस स्टाइल देने के बाद में इसका कुछ करते हैं हम इसका, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे दूंगी ब्लू, ठीक है। और इसका नहीं, बल्कि बैकग्राउंड कलर हम ब्लू नहीं देते, जस्ट हम इसका टेक्स्ट कलर ही चेंज करते हैं। ये किस तरह से चेंज होता है, ये वाला जो मेथड है आरजीबी कलर वगैरह का यूज करना का, वो हम बाद में देखेंगे, मगर फिलहाल जो मैंने इसका कलर है वो कुछ रेड टाइप में दे दिया है। हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे वेलकम बैक लिखा हुआ क्या। अब अगर आप यहाँ पे चलें, क्या सीखा सबसे फर्स्ट वाले के अंदर, अगर हम इसका रिवीजन करते हैं तो हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर हम मल्टीपल पेजेस होते हैं और एक दफ़ा मतलब मल्टीपल पेजेस जो होते हैं वो हमारे पास एचटीएमएल के होते हैं, और उसी के अंदर हम एक अलग से पेज बनाते हैं, सीएसएस की एक अलग से फाइल बनाते हैं और उसमें सारे के सारे पेजेस को कवर कर लेते हैं। यानी कि जो सेकंड होती है वो हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, और उस स्टाइल टैग का यूज़ करने के बाद हम वो मतलब जो हमारे पास वन पेज वेबसाइट होती है उसके अंदर हम स्टाइल वाले का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो थर्ड वाली होती है उसमें जस्ट हम एक को ही टारगेट कर रहे होते हैं, जो हमारे पास लाइक अगर हमारे पास अगर हम इसको ऐसे समझें कि जैसे कि हमने एक जो है वो हमारे पास H1 का डबल ट्रिपल टैग्स है, लाइक अगर हम इसके अंदर H1 का यूज़ करें और यहाँ पे मैं स्टाइल दूँ और मैं जस्ट इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। और इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से कुछ कुछ हम ब्राउन टाइप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ऐसे समझते हैं, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अब इसको अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट डॉट सीएसएस पे, तो इसका कलर क्या था, ब्लू दिया था। और अगर यहाँ पे जाएं तो मैंने इसका जो कलर है वो मैंने क्या कर दिया है, ब्राउन कर दिया। तो ये जो H1 तो मैंने यहाँ पे भी टारगेट किया था और मैंने यहाँ पे भी टारगेट किया था, बट इसने इसी को क्यों चूज किया, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला जो चीज हो रही होती है, यानी कि सबसे एंड में जो चीज हो रही होती है, ये उसी को लेता है। लाइक अगर हम अगर आप इसको ऐसे समझो जैसे कि मैंने लिंक वाली बात कही है, ठीक है, इसके अंदर भी मैं एक काम करती हूँ, मैं एक टेक्स्ट का कलर डालती हूँ। मैं अगर कलर लूंगी और इस कलर के अंदर मैं कोई कलर ले लेती हूँ, इस तरह से ना कुछ पर्पल टाइप मैंने कलर ले लिया है, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसका कलर ब्लू है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करते हुए मैंने इसका टेक्स्ट कलर चेंज किया है, तो जो इसका कलर है वो पर्पल हो गया।
सो इसके अंदर क्या होता है कि जो सबसे आखिरी वाली बात होती है वो सबसे पहले इसको समझता है, ठीक है। लाइक अगर मैं ये वाली जो लिंक है इसको मैं कट करके और के नीचे की तरफ लेके आ जाऊं और इसके बाद में इसको सेव करूं, तब हमारे पास क्या होगा, तब इसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो सीएसएस क्या करता है, किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, जो बात सबसे एंड के अंदर लिखी हुई होती है इसको अंडरस्टैंड करता है। ऐसे तो इसका जो कलर था वो पर्पल था, ठीक है, उसके बाद जब कलर चेंज हुआ तो ब्लू हो गया, बट जब मैंने यहाँ पे इसको सपोज किया तो मैंने कहा इसका कलर ही आप ब्राउन कर दो, तो इसने एक सबसे आखिरी वाली बात को समझा। तो सीएसएस कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीएसएस की टाइप समझी, सीएसएस किस तरह से यूज किया जाता है वो समझा। बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर हम एलिमेंट्स, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट, सेमीकोलन वगैरह किस तरह से यूज किया जाता है वो सब अंडरस्टैंड करेंगे। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।